तो आज हम लोग चर्चा करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के उस टाइप के सवाल पर जहां पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इन दोनों का अंतर दिया जाए कि किसी एक राशि पर हमने किसी एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर हम सीआई के हिसाब से ब्याज लगा रहे हैं और एसआई के हिसाब से अगर ब्याज लगाए तो इन दोनों का डिफरेंस इस तरीके से इंफॉर्मेशन जब भी आपके साथ शेयर करी जाए तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाएगा उस पर बात करेंगे। यहाँ पर देखो जो सवाल आते हैं दो पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। एक पैटर्न ये होता है कि स्पेशल केस, जैसा कि आपको प्रॉफिट लॉस में सिखाया था, है ना, हर जगह पर कई आपको स्पेशल केस मिलेंगे, तो वैसे ही एक स्पेशल केस यहाँ पर भी है कि अगर आपको डिफरेंस जो है वो अगर 2 साल का दे रहे हैं सीआई और एसआई का डिफरेंस, तो आप बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। और अगर उसी जगह पर आपको ये डिफरेंस अगर 3 साल का दे दिया जाए, या कभी कभी एसएससी ने 4 साल का डिफरेंस भी पूछा है, 3 साल का तो जनरली पूछ लेता है और 2 साल का तो हद मार के पूछता है ना। तो जब 2 साल का डिफरेंस दिया जाए तो सवाल को कैसे लगाया जाए, और अगर इसके अलावा कोई भी डिफरेंस दिया जा रहा है तो उसे कैसे डील करें, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे। एक एग्जाम्पल आप सभी के सामने दिखाई पड़ रहा होगा कि अगर एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के आधार पर जो हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है उसका अगर अंतर 464 रुपए है तो आपसे राशि पूछी जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो, एक फॉर्मूला आपको एक छोटा सा बता दे रहे हैं। करना कुछ नहीं होता है, हमें प्रिंसिपल का R% और एक बार फिर से R% अगर हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा होता है डिफरेंस 2 साल के सीआई और एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये हो जाता है। अब यहां पर आकर के कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग, भाई देखो, लॉजिकल दिमाग तो है, तो दिमाग तो बहुत ज्यादा दौड़ता है। तो उनके अकॉर्डिंग अगर 2 साल का डिफरेंस है तो R/100 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया। अगर 3 साल का डिफरेंस हो जाए तो 3 बार कर लेना। मैं अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसे ही सब किया था, लेकिन ऐसे नहीं होता है, ये स्पेशल है, स्पेशल केस है, तो 2 साल के लिए तो ये चलेगा। बाकी अगर 3 साल या इससे ज़्यादा के लिए टाइम पीरियड दे रहे हैं तो वहाँ पर फिर आपके तरीके, एक तो मैंने मास्टर तरीका आपको सिखा रखा है CISI का, टेबल मेथड, टेबल के अकॉर्डिंग आप सवालों को सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसके साथ साथ आप नेट इफेक्ट से भी आप सवालों को लगा सकते हो। नेट इफेक्ट के बिहाफ पे भी आप ऐसे सवाल लगा सकते हो बड़ी आसानी के साथ में। ठीक है, चलिए देखिए, अब जब आपको 2 साल का डिफरेंस दिया जाए तो करना क्या रहेगा। हमें इन्होंने पूछा है प्रिंसिपल बताइए, राशि बताइए। तो प्रिंसिपल हमने पता कर लिया, पता करना है। रेट हमें दे रखा है 10%, अगर मैं 10% को लिखूं तो 10/100 हो जाएगा, और इंटू फिर से 10/100 कर लेना है हमें। और इतने सब का जो डिफरेंस आपको दे रखा है CISI का, ये आपको दे रखा है 464 रुपए। सॉल्व कर जाओ, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो प्रिंसिपल यहां से आ जाएगा आपके पास 464 और डबल जीरो लग जाएंगी, तो 46,400 रुपये ये आपका प्रिंसिपल हो जाना है। लेकिन ये तरीका आप सिर्फ तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपको 2 साल का डिफरेंस दिया जाए। अब आपके मन में ये चीज़ जरूर आ रही होगी कि बोले सर जी, अगर 2 साल से ज़्यादा का डिफरेंस है, 3 साल का डिफरेंस पूछता है आपसे, ऐसा तो है नहीं कि पूछता नहीं है, तब वहां पर क्या करना चाहिए। तो वहां पर आप दो तरीके लगा सकते हो, या तो आप नेट इफेक्ट लगा लो, या फिर आपको जो मैंने टेबल कॉन्सेप्ट समझाया था आप वो टेबल से भी बना सकते हो। आपको छोटे से एग्जांपल से मैं सिखा भी दे रहा हूँ कि नेट इफेक्ट और टेबल से इसे कैसे किया जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर मैं नेट इफेक्ट निकाल रहा हूं, सॉरी, राइट, अगर मैं नेट इफेक्ट निकाल रहा हूं तो हमें दे रखा है 10% और 10%, 2 साल की बात कर रहे हैं, राइट। तो इनका अगर सीआई चाहिए तो नेट इफेक्ट लगाएंगे, तो नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा, 21%। तो इफेक्टिव रेट कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कितनी आ गई, 21%। ये हो गया आपका सीआई के अकॉर्डिंग। और एसआई में तो सिंपली ऐड करते हो, तो एसआई के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, 20%। ये हो गया आपका एसआई परसेंट। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1%। मतलब जो डिफरेंस है वो प्रिंसिपल का बेसिकली 1% होगा, बस। तो आपको प्रिंसिपल पता करना है 1%, और डिफरेंस आपको दे रखा था 464,
सॉल्व कर जाएंगे तब भी आपका प्रिंसिपल 46,400 आ जाएगा। अब अगर यहीं पर 3 साल की बात अगर कर रहे होते तो फिर क्या करते, 10, 10 और 10, तो साधारण ब्याज सिंपली ऐड कर देते। साधारण ब्याज की दर कितनी हो जाती है, इफेक्टिव रेट 30%। और वहीं पर 10, 10 और 10 का अगर आप नेट इफेक्ट निकालते हो, इफेक्टिव रेट निकालते हो, तो वो कितना आता है, 33.1%। तो दोनों का अंतर कितना आएगा, 3.1%। तो ये आपका डिफरेंस रेट आ जाएगा। तो प्रिंसिपल का 3.1%, दैट इज इक्वल टू 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर। तो ऐसे करके हम नेट इफेक्ट से लगा सकते हैं। एक टेबल मेथड मैंने आपको भी सिखाया था, उस पर तो मैंने इसे चर्चा किया ही था। तो बेसिकली जब डिफरेंस वाले सवाल रहेंगे, अब आपके पास सॉल्व करने के इनके 3 मेथड है। जो भी आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगे आप उसे लगा सकते हो। कुछ सवालों की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 साल के लिए, अब 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने दे रखा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इन दोनों का अंतर दिया है 80 रुपए, राशि पूछी है। तो सबसे पहले तो वही तरीका, कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो आज सिखाया है, कि जब डिफरेंस आपको दे रखा है तो प्रिंसिपल का 20% को हम चाहें तो डायरेक्टली 1/5 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी के। अब 20% को डायरेक्टली लिखो, बोले सर हम 1/5 लिखेंगे, आप बेशक लिख सकते हो। और इतना होने के बाद ये डिफरेंस दे रखा है आपको 80 रुपए, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यहां से 8 पंचे 40, 400, 5 चौको 20, 2,000 रुपए आ गया आपका प्रिंसिपल। एक तरीका तो ये हो जाएगा, राइट, 2,000 रुपए कहीं पर है। अच्छा, ये दो ऑप्शन एक जैसे कर दिया है इन्होंने, तो ये 2,000 कर लो। ऑप्शन ए और बी एक जैसा कर दिया था, राइट। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है जो अभी अभी सिखाया है ना, नेट इफेक्ट वाला, क्या हो जाएगा। अब 20% का रेट है, 2 साल की बात की है इन्होंने, 20% का रेट 2 साल की बात। तो अगर हम ऐसा ही यहां से निकाले, सिंपली ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 40%। और अगर सीआई चाहिए, नेट इफेक्ट लगा के निकालेंगे, तो ये आएगा 44%, है ना। मैंने 5, 10 और 20% के जो इफेक्टिव रेट थे वो आपको डायरेक्टली लर्न करना भी सिखाया था। जैसे 5 का अगर 2 साल का निकालें तो 10, 25, 3 साल का इफेक्टिव रेट 15, 76, 25। उसी तरीके से अगर 10% का 2 साल का 21, 3 साल का 33.1, 4 साल का 46, 41%, 46.41%। ये चीज़ें अगर दिमाग में रखोगे तो स्पीड बहुत ज़्यादा आएगी आपकी। इसी तरीके से अगर हम 20% का निकालें तो 2 साल का 44%, 3 साल का 72.8%, है ना। तो इनसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो 2 साल का इफेक्टिव रेट हमारे पास सीआई आ गया यहाँ से 44%। तो दोनों का फर्क कितना हुआ तुम्हारे हिसाब से, प्रिंसिपल का 4%, यही तो आया। और ये कितने के बराबर है, 80 के बराबर। 4 से कैंसिल करो 20, 100 को उधर भेजेंगे तो प्रिंसिपल बराबर 2000। अगर यहीं पर सपोज करो 3 साल का अंतर दिया होता तब क्या कर रहे होते हम, तो 20, 20 और 20, तो ये वाला रेट कितना होता है एसआई के अकॉर्डिंग 60, सीआई के अकॉर्डिंग कितना अभी बताया 72.8। तो दोनों का फर्क कितना हो जाता, 12.8% का। तो प्रिंसिपल का 12.8%, ये आपका डिफरेंस के बराबर हो जाता। तो अब डिफरेंस पर बेस्ड कभी भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, इजीली कर जाएंगे, कभी कोई समस्या नहीं आएगी। एसआई और सीआई के और भी कई कॉन्सेप्ट हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे सभी के साथ में। सभी के बेस्ट अप्रोच जो होंगे वो आपके साथ जरूर डिस्कस किए जाएंगे, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब इस सवाल में दिया है 8% के हिसाब से 2 साल के लिए कोई राशि हमने दिया है, फिर से 2 साल का डिफरेंस दे रखा है, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना पर इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो है 512 रुपए। तो आपसे पूछा है फिर से राशि बताइए। तो प्रिंसिपल 8% का रेट है, तो 8%, 2 साल का बात कर रहे हैं तो 8%, और ये दे रखा है आपको 512 पे। बस एक ही गलती मत करना जो मैंने बताया है ना, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना, जरूरत नहीं है उसकी। जितना आपको बताया जाए आप बस उतना करते रहिए, इतना मोर देन इनफ होगा। तो ज्यादा दिमाग का मतलब, जैसे 2 साल का डिफरेंस है तो R/100 2 बार लिखा है, तो बस ये दिमाग मत दौड़ाना कि 3 साल का डिफरेंस है तो 3 बार लिख लेंगे, है ना, ये नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, अब सॉल्व कर जाओ। 8 से कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये 8 का क्यूब होता है, तो 8 बचेगा। तो प्रिंसिपल बराबर आ जाएगा मेरे भाई 80,000 रुपए। और ये इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। CHSL 2022 का सवाल है। ओके, चलिए भाई, तो अब मेरे हिसाब से आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे हम ये सीआई और एसआई के डिफरेंस वाले क्वेश्चन को
कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में मैं दे रहा हूं, और इस सवाल का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, जहां पर आपको बताया गया कि कोई राशि 25% की दर पर 2 साल के लिए सीआईओ और एसआई का जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है 1725 रुपए आपसे पूछा गया। और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज चक्रवृद्धि लग रहा है, मतलब वार्षिक तरीके से लग रहा है। तो प्रिंसिपल आपसे पूछा है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो इस सवाल का आंसर आप सभी लोग होमवर्क में कमेंट में बताएंगे इस वीडियो के। बाकी उम्मीद करते हैं आज के बाद कभी भी आपको सीआई और एसआई के डिफरेंस वाले जितने भी सवाल आएंगे उन्हें सॉल्व करने में कभी कोई समस्या नहीं होगी। इसी तरीके के और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे।